सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट किया था। कल संडे डाउट लेक्चर में मैंने फंक्शन का कुछ पार्ट डिस्कशन किया था। फंक्शन का डेफिनेशन आपको बताया। तो फंक्शन के डेफिनेशन में यही बताया था कि एवरीवन शुड शूट द एरो। हर कोई एरो शूट करना चाहिए और एक बार एक व्यक्ति ने एरो शूट करना चाहिए, एक ही एरो शूट करना चाहिए, ऐसा था वो। इनपुट सेट में से आउटपुट सेट तक। तो यही फंक्शन का जो डेफिनेशन है हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज करने वाले, तब मैं उसको डिटेल में ले लूंगा। तो कल हम उसको उस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द रिकॉर्डेड लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब वो आगे आने वाला है। अभी फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं सॉल्विंग अ ट्राइंगल। सॉल्विंग अ ट्राइंगल। ठीक है। तो ये हेडिंग दे दो अभी, सॉल्विंग अ ट्राइंगल। सॉल्विंग अ ट्राइंगल इसका मतलब क्या है कि आपको समझो, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल दिया है। किसी भी टाइप का रह सकता है ये ट्राइंगल, हमें पता नहीं। राइट एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, आइसोस्केलस आइसोस्केलस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है। और सॉल्विंग अ ट्राइंगल का मतलब है कि टोटल ट्राइंगल में आपको 6 एंगल दिए रहते हैं। 6 चीजें पता रहनी चाहिए। एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मतलब ये क्या हुए, 3 एंगल्स। इनके वैल्यूज पता करने हैं। और 3 साइड्स रहते हैं। कौन कौन से साइड आएंगे, बी सी, ए सी और ए बी। ये क्या है, 3 साइड्स। तो ये 3 एंगल्स है, लेकिन ऑफ कोर्स कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है। हम एक्सटीरियर एंगल का कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं। तो ये 3 इंटीरियर एंगल और 3 साइड, ये 6 चीजें फाइंड आउट करना मतलब ट्राइंगल को सॉल्व करना, बस। तो अभी क्या होगा, इन 6 चीजों में से आपको कोई भी 3 चीजें दिए रहेंगे और बचे हुए 3 चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स अगर मैंने खाली तीनों एंगल दे दिए आपको, तो आप साइड फाइंड नहीं कर सकते। कम से कम 2 एंगल और एक साइड मुझे पता रहना चाहिए। तो इसीलिए आप जब 10 स्टैंडर्ड में जो 10 या 9 स्टैंडर्ड में जो कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट पढ़े पढ़े थे, तो कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट में पहला टेस्ट था यस यस यस, साइड साइड साइड। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब तीनों साइड इक्वल। दूसरा टेस्ट था यस ए यस, साइड एंगल साइड, एंगल 2 साइड के बीच में। बाद में तीसरा टेस्ट था या तो उसको बोल सकते हैं ए यस, और इसको बोल सकते हैं यस ए, ये तीसरा। चौथा टेस्ट ए एस ए, एंगल साइड एंगल। और पांचवा टेस्ट आर एच एस, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो ये 5 टेस्ट थे। मतलब अभी देखो, मुझे अगर ट्राइंगल के तीनों साइड दिए हैं तो मैं बाकी के तीनों एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ओके, इसको बोलते हैं सॉल्विंग अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 2 साइड दिए हैं और एक एंगल दिया है, तो बचे हुए 2 एंगल और बचा हुआ एक साइड मैं फाइंड कर सकता हूँ। ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड दिया है ऐसा। ओके, तो फिर मैं बचा हुआ तीसरा एंगल तो इजीली मिल जाएगा, और बचे हुए दोनों साइड में फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी 2 एंगल दिए हैं, तो तीसरा एंगल तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, 180 एडिशन रहता है। और एक साइड दिया है, तो बचे हुए 2 साइड भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। और आरएचएस में तो एक एंगल 90 रहता ही है, और हाइपोटेन्यूस वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और तीनों साइड और तीनों
मतलब हमें तीन चीजें दिए रहनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूज का लेंथ और एक साइड का लेंथ दिया रहना चाहिए। तो फिर हम बाकी का तीसरा साइड और बाकी के दो एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीन चीजों में से, छह चीजों में से, टोटल टोटल जो छह चीजें हैं, तीन एंगल और तीन साइड, इसमें से ये तीन चीजें हमें दिए रहनी चाहिए क्वेश्चन में। बचे हुए तीन हमें फाइंड करने रहते हैं। ओके, लेकिन यही तीन दिए रहने चाहिए, नहीं तो अगर मैंने तीनों एंगल दे दिए, समझो मैंने बोला कि एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 30 डिग्री है और एंगल सी 120 डिग्री है, करेक्ट है ना ये? 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, तो तीनों का एडिशन 180 आ रहा है। ठीक है, ये तीनों एंगल मैंने दे दिया और बोला कि तीनों साइड फाइंड करो। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल ए टेस्ट नहीं रहता कॉन्ग्रुएंसी में। मतलब तीनों एंगल मुझे पता है तो तीनों साइड में फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह हम हमें ये सब तीन चीजें दिए हैं, तो बचे हुए तीन चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं सॉल्विंग अ ट्रायंगल। सॉल्विंग अ ट्रायंगल मतलब क्या, ये छह चीजें हमें फाइंड करने रहते हैं, उसमें से तीन दिए रहेंगे, तीन बचे हुए हमें पूछे जाएंगे। ओके, हर बार तीनों के तीन नहीं पूछते, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो यूजुअल नोटेशन है, ये आपको पता रहने चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में हम यूजुअल नोटेशन ऐसे यूज करते हैं। एंगल ए जो एबीसी ट्रायंगल है, अभी इन ट्रायंगल एबीसी, साइड बीसी जो है, लेंथ बीसी बोलो या फिर बीसी बोलो, साइड बीसी एंगल ए के अपोजिट है, उस इसीलिए उसको स्मॉल ए डिनोट किया जाता है। स्मॉल ए क्या है? साइड बीसी का लेंथ, लेंथ स्मॉल ए। वैसे ही एंगल बी के अपोजिट साइड एसी है, तो इसीलिए साइड एसी का जो लेंथ है, एसी, उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो मतलब एसी जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट आएगा? बी यूनिट। और एंगल सी के अपोजिट वाला ये स्मॉल सी आएगा, साइड ए बी। सो लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज साइड ए बी, इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड यूजुअल नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, यूजुअली हम ऐसा यूज करते हैं। बीसी साइड को स्मॉल ए से, क्योंकि वो एंगल ए के अपोजिट है, इसलिए स्मॉल ए उसका लेंथ रहेगा। बी, बी के अपोजिट, एंगल बी के अपोजिट साइड एसी है, तो वो स्मॉल बी से डिनोट किया गया, उसका लेंथ एसी जो है वो स्मॉल बी इतना रहेगा। और एंगल सी के अपोजिट वाला साइड ए बी है, तो उसको स्मॉल सी से डिनोट किया गया। तो ये यूजुअल नोटेशन आपको याद रखने हैं, ऐसे बुक में भी दिए हैं। ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है एक बुक में कि यूजिंग थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वी कैन सॉल्व इट, एटलीस्ट वन साइड शुड बी नोन। मतलब एक, कम से कम एक साइड तो पता रहनी ही चाहिए। ठीक है, दो एंगल और एक साइड, तो इसी इसी तरीके से। तो अभी इसको फाइंड करने के हमारे पास रूल्स है। ठीक है, तीन एलिमेंट दिए हैं और बचे हुए तीन फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास रूल्स है। तो वो रूल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है साइन रूल। ओके, ये इसमें देखो, साइन ए, साइन बी, साइन सी, तीनों एंगल का साइन थीटा लिया गया। देखो यहाँ पे चाहे ट्रायंगल राइट एंगल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये रिलेशन हमेशा ट्रू आता है किसी भी ट्रायंगल में, तो इसीलिए रूल है साइन रूल। इसका प्रूफ हम देखेंगे आज। उसके बाद सेकंड रूल है, अच्छा साइन रूल है, और साइन रूल का डिस्कशन उन्होंने डिटेल में लिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल है, उसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, तो बाद में है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के ये तीन फॉर्मूले हैं। ओके, स्मॉल एबीसी मतलब मैंने आपको बताया अभी अभी अभी। तो एंगल ए के अपोजिट वाला साइड बीसी जो है वो लेंथ बीसी स्मॉल ए रहता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं कोसाइन रूल के, इसका प्रूफ हम देखेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाता है, और उसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं। साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया। अगला रूल है प्रोजेक्शन रूल।
ठीक है, ये तीसरा रूल। तो यहाँ 3 फॉर्मूले हैं फिर से, और इसका भी प्रूफ हमें डिस्कस करना है, और इसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, और जो एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल है, इनके एप्लीकेशन देखो कौन कौन से हैं। पहला एप्लीकेशन है हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, तो हाफ एंगल फॉर्मूले मतलब a/2, b/2, c/2, साइन a/2, कॉस a/2, tan a/2, ऐसे तीनों एंगल के फॉर्मूले या प्रूफ के साथ डिस्कस किए गए हैं। ओके, और इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है हेरॉन्स फॉर्मूला। ये आपको याद आ रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आप यूज करते थे। और a+b+c/2 यस का फॉर्मूला रहता है। यस मतलब हाफ पेरीमीटर, याद आया ना। तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला, उसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। और इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन है नेपियर्स एनालॉजी। तो ये टैन और कॉट में आता है। तीसरा एप्लीकेशन, उसका भी प्रूफ हम देखने वाले हैं। इसके ऊपर के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल इन्होंने बताए हैं यहाँ पे, जो एप्लीकेशन है सारे तीनों। तो मैं ये इसीलिए दिखा रहा था कि हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पहला रूल हम देखने वाले हैं साइन रूल। ओके, दूसरा रूल हम देखने वाले हैं कोसाइन रूल। ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद ही रखने हैं। तीसरा रूल हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन रूल। इन तीनों रूल का एप्लीकेशन देखेंगे इसके बाद। और तीनों रूल के जो एप्लीकेशंस है, तीन एप्लीकेशन है। पहला है हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले। दूसरा क्या था, हाफ एंगल फॉर्मूले के बाद हेरॉन्स फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप। हेरॉन्स फॉर्मूला जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने वाला, √(s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, वो वाला फॉर्मूला। और तीसरा हमने देखा नेपियर्स एनालॉजीज, ये टैन और कॉट में जो रहते हैं, नेपियर्स एनालॉजीज। ओके, तो इतना पार्ट हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज साइन रूल, और उसके ऊपर के कुछ उसका प्रूफ देखेंगे, उसके ऊपर के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और बाद में कोसाइन रूल, उसका प्रूफ, उसके ऊपर के एग्जांपल, प्रोजेक्शन रूल, उसका प्रूफ, उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स, और फिर इन तीनों का एप्लीकेशन, इनके प्रूफ देखेंगे और इनके ऊपर के एग्जांपल। जनरली मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो कोसाइन रूल है या फिर प्रोजेक्शन रूल है, इसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसका प्रूफ, ओके, 4 मार्क के लिए आता है सीधा सीधा, कोसाइन रूल का या प्रोजेक्शन रूल का। उसमें तीनों फॉर्मूले अगर पूछे तो 4 मार्क का, नहीं तो फिर एक ही फॉर्मूला पूछा तो 3 मार्क का आता है। ओके, लेकिन 3 मार्क तो हमेशा मिलते हैं, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप तीनों रूल के प्रूफ याद कर लो, साइन रूल का भी प्रूफ प्रिपेयर करके रखो। कभी कभी साइन रूल का प्रूफ कुछ सालों के बाद आते रहता है एग्जाम में, 3-3 साल के बाद। ये बोर्ड एग्जाम का बता रहा हूँ। और इसमें नेपियर्स एनालॉजी बहुत बार पूछे गए, ओके, प्रूफ के लिए। हाफ एंगल फॉर्मूला और हेरॉन्स फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए, उसके ऊपर के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। साइन रूल के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, साइन रूल का प्रूफ कम बार पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं ये बता रहा था, इसीलिए ये आपको बताना जरूरी है। स्टार मार्क जिसको किया उसके प्रूफ पूछे जा सकते हैं, और बाकी के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जनरली बोल रहा हूँ, ये हर साल ऐसा नहीं रहेगा। आपके वक्त कभी कभी ऐसा भी होगा, कोसाइन रूल का क्वेश्चन आएगा। तो इसको पूरा ऐसा मत समझ लो कि सर ने बताया मतलब कर लिया, लेकिन प्रूफ सारे प्रिपेयर ये करके रखो। ठीक है, अभी हम सबसे पहला रूल डिस्कस करेंगे, साइन रूल। ओके,
पिछले लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंप्लीट किया था। अभी साइन रूल डिस्कस कर रहे हैं आज। साइन रूल का ये स्टेटमेंट चलो सब लोग लिख लो अभी। लिखो पहला नंबर 1, रूल नंबर 1, साइन रूल। साइन रूल लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. A upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. ये c स्मॉल लेटर है, यहाँ ऊपर वाला वो लेंथ है, और ये c एंगल c है। ओके, is equal to 2r where r is the circumradius of triangle ABC, is equal to 2r where capital R is circumradius of triangle ABC। ठीक है, तो ये है साइन रूल। अभी इसका हमें प्रूफ डिस्कस करना है। कैसा है रूल, ये इतना याद रखना है आपको। सब नोटेशन का मीनिंग पता रहना चाहिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीनों एंगल है ट्रायंगल एबीसी के। और एबीसी अभी जो मैंने बताया, स्मॉल ए मतलब बीसी साइड का लेंथ, एसी साइड का लेंथ स्मॉल बी, और एबी साइड का लेंथ स्मॉल सी। ओके, तो let us discuss the proof of this. So the proof is very easy. हमें क्या प्रूव करना है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ये डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है। सो इन द प्रूफ we can draw the diagram like this. First, triangle ABC, ये ट्राइंगल ABC ऐसा है। ओके, BC साइड स्मॉल ए रहेगा, बाद में AB साइड स्मॉल सी, और AC साइड स्मॉल बी, उसका लेंथ। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A ऑन साइड BC। ये इसीलिए कि क्योंकि हमें अभी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें बेस और हाइट पता रहना चाहिए। ओके, तो प्रूफ में हम लिखेंगे लेट AD परपेंडिकुलर BC, ये ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये BC, सॉरी ये पूरा BC बेस रहेगा, और हाइट ये AD रहेगा। हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ BC इंटू AD, ये रहेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में एंगल D, एंगल D नहीं बोलूंगा मैं, एंगल ADC ही बोलेंगे हम। एंगल ADC 90 डिग्री है। एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ। तो इस ट्राइंगल में आप साइन C यूज करो। देयरफॉर साइन कैपिटल C इज इक्वल टू, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में। साइन C कितना आएगा, साइन C मतलब ये एंगल C है, एंगल C का अपोजिट साइड ये है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। ओके, so sin C is equal to AD opposite side upon hypotenuse AC। अभी AD अपॉन AC जो लेंथ है वो कितना रहता है, स्मॉल b, वो तो हमारे यूजुअल नोटेशन है ही। ये आप चाहे तो लिख के ही रखो साइड में। वी नो दैट BC इक्वल टू A, AB इक्वल टू C एंड AC इक्वल टू B, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। आपने ऐसा नहीं लिखा तो भी वो पेपर चेकर को समझ में आ जाएगा।
यहाँ से हम लिख सकते हैं b इंटू साइन सी इक्वल टू ए डी, b इंटू साइन सी इज इक्वल टू ए डी। समझा ना, साइन सी और ए डी अपन बी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को b को लेफ्ट में शिफ्ट किया, ए डी सॉरी, तो ए डी का आंसर आया b इंटू साइन सी। अभी हाइट ए डी कितना आया, b इंटू साइन सी। यहाँ पे ये जो हाइट मिला, ये हाइट इस ट्राइंगल के एरिया में डाल दो, एडी का वैल्यू। और बीसी का वैल्यू तो आपको पता ही है, बीसी इज स्मॉल ए, so therefore we can say area of triangle ABC is equal to half into BC into AD is equal to half into BC कितना रहता है, स्मॉल ए, इंटू AD अभी अभी हमने निकाला B इंटू साइन सी। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी देखो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया ए बी इंटू साइन सी आया, हाफ ए बी इंटू साइन सी आया। ये जब हमने एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वैसे ही हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ऐसे तीन फॉर्मूले हमें मिलेंगे। तो वो बचे हुए तीनों फॉर्मूले हम डायरेक्टली ओरली लिख सकते हैं, तो इसीलिए अगला पॉइंट हम लिखेंगे देयरफॉर सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ, पहला फॉर्मूला मिला ए बी इंटू साइन सी, दूसरा फॉर्मूला मिलेगा बी सी इंटू साइन ए, और तीसरा फॉर्मूला मिलेगा हाफ ए सी इंटू साइन बी। समझ में आया ना, पहला मिला हाफ ए बी इंटू साइन सी। अभी दूसरा तीसरा प्रूव करने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि दूसरा मिलेगा हाफ बी सी इंटू साइन ए, तीसरा मिलेगा हाफ ए सी इंटू साइन बी। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों किसके फॉर्मूले हैं, सेम ट्राइंगल के एरिया, तो तीनों के तीनों फॉर्मूले हमें मिल गए। अभी इन तीनों ट्राइंगल के एरिया जो मिल, इन तीनों एरिया को हम डिवाइड करेंगे। सो देयरफॉर we can say that area of triangle ABC, sorry, area of triangle ABC is equal to half AB into sin C is equal to half BC into sin A is equal to half AC into sin B। ये जो मिला, इसको हम अभी क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड बाय ABC। तीनों इक्वल मिले, तो डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय ABC, ABC से डिवाइड करो, तो चलो देयरफॉर वी कैन से लाइक दिस, हाफ AB इंटू साइन सी अपॉन ABC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू साइन ए अपॉन ABC इज इक्वल टू हाफ AC इंटू साइन B अपॉन ABC। ABC से डिवाइड किया, अभी यहाँ पे तीनों साइड में, तीनों केस में हाफ हाफ है, उसको कैंसिल कर दो सीधा, क्योंकि तीनों इसमें है वो। यहाँ पे A कैंसल और B कैंसल होगा, नीचे बचेगा C। यहाँ B और C कैंसल हो जाएगा और यहाँ नीचे बचेगा A। यहाँ A कैंसल होगा, C कैंसल होगा, नीचे बचेगा B। देयरफॉर वी कैन से साइन A अपॉन A जो मिला ये पहले लिखा, साइन B अपॉन B, साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। और यही तो साइन रूल है, देखा? तो ये पहला पार्ट हमने प्रूव किया। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने हाफ को कैंसिल कर दिया या एरिया को डबल ले लिया, हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो पहले से हाफ लेने का जरूरत नहीं है, तो फिर हाफ कैंसिल करने का जरूरत ही नहीं है। ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी, या कैंसिल होके साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इतना हमने प्रूव कर लिया। इज इट क्लियर? अभी इसको हमें प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 2r, दिस इज इक्वल टू 2r, और ये 2r क्या है, r इज अ सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर्कम रेडियस मतलब ट्राइंगल को, ये जो सर्कल है ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से जो पास होगा,
ऐसे एक सर्कल जो है, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, ऐसा वाला सर्कल। इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल, और इस सरकम सर्कल का जो रेडियस है उसको बोला जाता है सरकम रेडियस। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, हमेशा याद रखना। सरकम सर्कल का रेडियस सरकम रेडियस। सरकम सर्कल मतलब ये जो सर्कल है जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा ट्रायंगल के। ओके, सो ये हमें रेशो जो मिला इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो रेशो है ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 2r, टू प्रूव दैट ईच रेशो इज इक्वल टू 2r। अभी ये हमारा अगला 50% प्रूफ बचा है। तो इसके लिए अभी फिर से ट्रायंगल एबीसी फिर से ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ पे पॉइंट ए से सेंटर ओ से पास होने वाला डायमीटर ड्रॉ किया, एपी। डायमीटर एपी ज्वाइन कर लिया, जो कि 2r है। 2r मतलब डायमीटर जो है रेडियस का डबल रहता है ना। रेडियस कैपिटल आर लिया, ओ ए ओ पी रेडियस है। अभी ये क्योंकि यहाँ पे एपी डायमीटर है, तो पी और सी मैंने अगर ज्वाइन कर लिया तो एंगल ए सी पी जो है वो 90 डिग्री आएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। करेक्ट। तो यहाँ ये बाकी के यूजुअल नोटेशन एज इट इज, ट्रायंगल एबीसी है, साइड ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ पे मैंने खाली एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन क्या किया, एपी एक डायमीटर ड्रॉ किया और पीसी ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब एपी 2r रहेगा और एसी और पीसी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, तो बचा हुआ पार्ट जो मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखो, सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, और उसके कारण क्या होगा इन तीनों एंगल जो है ए बी सी, इस तीनों एंगल के इन तीनों ट्रायंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 रहता है तो बचे हुए 90 नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी 90 नहीं है, तो एक तो ऐसा एंगल रहेगा ही जो 90 नहीं रह सकता। तो हम अज्यूम करेंगे कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री नहीं है। इतना जो एंगल ए है ट्रायंगल के अंदर, वी विल अज्यूम। तो क्या बोला गया देखो, as the sum of three angles is 180 degree, at least one of the angle of the triangle is not right angle। कम से कम एक जो एंगल है वो 90 नहीं रहेगा। ओके, 90 नहीं रहेगा मतलब क्या, उसको हम एंगल ए अज्यूम करेंगे कि एंगल ए इज नॉट राइट एंगल। समझा ना, क्योंकि तीनों का सम 180 चाहिए, तो सम लेने के लिए दो एंगल 190 नहीं रह सकते, तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो एक तो कम से कम नॉन राइट एंगल रहेगा, तो ये नॉन राइट एंगल जो है वो एंगल ए लेंगे। और एंगल ए से हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया एपी, और एपी इज इक्वल टू 2r। अभी मैंने बोला आपको एपी जो डायमीटर है। अभी ट्राइंगल एसीपी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके कारण कारण क्या होगा, एंगल एबीसी और एंगल एपीसी आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। देखो अभी एपीसी और एबीसी, ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल एक ही आर्क में ड्रॉ किए गए। आर्क कौन सा है, ये पूरा यहाँ से मैं जो रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, आर्क एबीपीसी जो है, इनके अंदर ही ये एंगल एबीसी है और एपीसी है। तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे इक्वल। क्लियर? तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है, एबीसी और एपीसी। ठीक है, अभी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि साइन बी इक्वल टू साइन पी। क्योंकि दोनों एंगल बी और पी इक्वल है तो उनका साइन थीटा भी इक्वल आएगा, और साइन बी इक्वल टू साइन पी जो है, अभी साइन पी निकालेंगे हम। इस ट्रायंगल में साइन पी क्या आएगा, अपोजिट साइड AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AP, AC अपॉन AP, और AC कितना है B, स्मॉल b, और AP है 2r। सो AC अपॉन AP, और AC है B अपॉन AP 2r है, B अपॉन 2r। तो साइन B कितना मिला, B अपॉन 2r। अगर साइन B अपॉन 2r है तो यहाँ 2r कितना मिलेगा, B अपॉन साइन B। 2r को यहाँ राइट में लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो बी अपॉन साइन बी 2r मिला। लेकिन इक्वेशन 1 में हमें ये तीनों रेशो इक्वल दिए थे, बी अपॉन साइन बी
इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, मतलब इन तीनों रेशो का वैल्यू कितना रहेगा 2r। तो इसको इक्वेशन 2 बोलो, और इक्वेशन 1 में 1 और 2 से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों रेशो का आंसर कितना मिलेगा 2r। तो इस तरह हम ये प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो ये बचा हुआ प्रूफ मैंने आपको लिख के नहीं दिया, ये एज इट इज इतना आप लिख के रखो हमारे नोटबुक में, यहाँ से यहाँ तक 2r वाला प्रूफ मैंने यहाँ तक ही लिख के दिया है। तीनों रेशोज इक्वल है यहाँ तक, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट प्रूफ ऑफ साइन रूल। इसके कुछ जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे, and then we will solve the questions based on this. Thank you.